अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में दुरूद खिज़री आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। दुरूद खिज़री अरेबिक में लिखा है, उर्दू में लिखा है, उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में लिखी है और रोमन जिसे हम ट्रांसलिटरेशन भी बोलते हैं वो भी आपको फ़र्स्ट 60 सेकंड्स के बाद नज़र आएगा। इसको तजवीद जो लोग जानते हैं वो अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, वरना जो हम जैसे रेगुलर उसमें पढ़ते हैं वो इस तरह से है कि सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिम व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। ए अल्लाह अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर और सहाबा पर दुरूद व सलाम भेज। दुरूद खिज़री औलिया इकराम रहमतुल्लाह अलैह का मामूल रहा है। बेशुमार औलिया इकराम रहमतुल्लाह अलैह ने इसे पढ़ा है। ख़ासकर हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद शर्कपुरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बयान किया जाता है कि आप रहमतुल्लाह अलैह ये दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा करते थे और अपने मुरीदैन को भी यही दुरूद पढ़ने की तलकीन फरमाया करते थे, क्योंकि ये दुरूद अल्फाज के लिहाज से मुख्तसर है मगर मानी के लिहाज से मुकम्मल है। इस दुरूद पाक के फ़वाइद बेपनाह हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस दुरूद पाक को पढ़ने वाला हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब ग़ुलाम बन जाता है और दीनों दुनिया में इसे किसी चीज़ की कमी नहीं रहती और सुकून कल्ब की दौलत से माला माल हो जाता है, यानी उसे दीनों दुनिया दोनों का सुकून मिलता है। इस दुरूद शरीफ को पढ़ने के मुख्तलिफ़ तरीके बयान किए गए हैं। इस दुरूद शरीफ को बावज़ू फ़जर की नमाज से पहले 500 मरतबा और इशा की नमाज के बाद 500 मरतबा पढ़ने का भी कहा गया है। रोज़ाना 1000 मरतबा पढ़ने का भी कहा गया है। इसी तरह बाज़ जगह पर रोज़ाना 10,000 बार पढ़ने के लिए भी कहा गया है। ये दुरूद शरीफ तमाम दुरूदों में इसमें आज़म का दर्जा रखता है और बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पसंदीदा करार दिया जाता है। ये भी कहा जाता है कि इस दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की तरबियत में दे दिया जाता है। इस वजह से इसे दुरूद खिज़री कहते हैं। ये दुरूद शरीफ एक बहुत बड़ी नेमत है और इसके पढ़ने वालों को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की ज़ियारत नसीब होती है। हज़रत इल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह रोज़ाना दुरूद खिज़री 10,000 मरतबा गिन कर पढ़ा करते थे। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में दुरूद खिज़री 1 करोड़ मरतबा पढ़ा और आपको इसी वजह से हकीमुल उम्मत का खिताब भी मिला। कसरत दुरूद शरीफ की वजह से जब भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करते या सुनते तो आप रहमतुल्लाह अलैह पर रिक्कत तारी हो जाती थी। हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान अशरफ़ी साहिब जामे अशरफिया फ़िरोज़पुर रोड लाहौर ने एक बार महफ़िल दुरूद शरीफ के बाद बयान फरमाया कि एक साहब हज़रत इल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह के पास हज के बाद मुलाकात के लिए आए। हज़रत इल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने उन साहब से हरमैन शरीफ़ैन के बारे में गुफ्तगू की और पूछा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर भी हाज़िरी दी थी? इस आदमी ने बताया, जी। ये सुनते ही हज़रत इल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह पर एकदम रिक्कत तारी हो गई। इस आदमी से कहा कि तुम्हारे पाँव हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से होकर आए हैं, इन्हें मेरे चेहरे पर फेर दो। वो आदमी ये सुनकर घबरा गया। हज़रत इल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह की रोते रोते हिचकी बंद गई। दुरूद शरीफ की किताब नज़र करम में दुरूद खिज़री से मुतल्लिक़ एक और वाक़या भी बयान किया गया है। हज़रत मलिक नवाब ख़ान का ताल्लुक़ मियाँ वाली से था। आपकी रिहाइश गुलबर्ग लाहौर में थी। राइटर को उनसे मुलाकात का शर्फ एक और दोस्त के ज़रिए से हुआ। दौरान मुलाकात मलिक नवाब ख़ान ने बताया कि मैं बचपन में यतीम हो गया था। सारे घर की ज़िम्मेदारी मुझ पर आन पड़ी। इन मुश्किल हालात में मियाँ वाली के करीब पहाड़ों में एक बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे तसल्ली दी और फरमाया, तुम ये दुरूद खिज़री पढ़ा करो, तुम्हारी तमाम दुनियावी मुश्किलात हल हो जाएंगी और तुम्हारा हर काम बनता चला जाएगा, तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। ये बुज़ुर्ग रूहानी तौर पर गौस के रुतबे पर फायज़ थे। नवाब साहब कहते हैं कि इस दुरूद शरीफ को नमाज फ़जर से नमाज इशा या 12 घंटों के दौरान एक बार या 3-4 नशस्तों में तकरीबन 5,000 मरतबा पढ़ना चाहिए।
کوشش کریں کہ پڑھتے وقت نہ تو کسی سے بات کی جائے اور نہ کسی کو پاس بیٹھنے دیا جائے۔ اگر ایک ہی نشست یعنی سٹنگ میں یہ درود شریف کم از کم 5000 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو بہت ہی افضل ہوگا۔ رائٹر نے بھی درود خضری کا ورد کر کے دیکھا ہے۔ جیسے جیسے آپ اس کو پڑھتے جاتے ہیں دل، زبان اور دماغ ایک لائن میں ورد کرنے لگتے ہیں، تو صرف آدھے گھنٹے میں 5000 مرتبہ بھی یہ درود شریف پڑھا جا سکتا ہے۔ مزید یہ کہ نواب صاحب نے فرمایا کہ اگر کوئی دینی اور دنیاوی ہر قسم کی مصیبتوں سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو درود شریف کو اپنا امام بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے آپ پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیں گے، ہر قسم کی قید و بند سے نجات دلائیں گے اور آپ کی آخرت سنور جائے گی، ہر بلا سے نجات ملے گی۔ قرض دار اس کا ورد جاری رکھے تو جلد قرض ادا ہو جائے گا، غربت سے چھٹکارا ملے گا۔ اگر بیمار اس کو پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک کر جسم پر پھیرے تو اللہ تعالیٰ شفا دیں گے۔ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے درود خضری پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اصال ثواب کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس ملے گی۔ یہ کچھ واقعات میں نے بیان کیے ہیں درود خضری سے متعلق۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت زیادہ حد سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کریں اور ایسا درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کریں کہ جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل ہو اور پسند کیا جائے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔